हाँ जी मेरे चीतों, टेस्ट नंबर 54 एडिक्विटी पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड ऑन लेटेस्ट जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग आपके पास में टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे इस टेस्ट के ऑनवर्ड्स। जो टेस्ट आने वाले हैं थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ाने वाले हैं, ताकि आप अच्छे शिफ्ट जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो लेवल के लिए भी तैयार रह सके। ये जो टेस्ट हैं आप लोगों के, ये टेस्ट आप लोगों के सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर अवेलेबल है भाई। लाइव टेस्ट पे जाओगे तो तुम्हारे पास में यहां पर एसएससी सीजीएल 2026 रीजनिंग स्पीड टेस्ट नंबर 53 बाय बलराम सर आपको यहां पर मिल जाता है। और भाई एसएससी स्टेनोग्राफर जो है इसके लाइव टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं। स्टेनो 2026 की तैयारी करने वालों, तुम्हें तो ये टेस्ट लगाने ही लगाने, भले एसएससी का कोई भी एग्जाम तुम देने वाले हो। साथ में ये टीयर 2 जो 2025 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहां पर जो है वो 200 मार्क्स का पूरा पेपर यहाँ पे डाल रखा है। ये टेस्ट आप लगाओ। इन टेस्ट के सॉल्यूशन आ जाते हैं भाई यूट्यूब चैनल पे, आप देख लो। जितने भी टेस्ट पुराने हैं उन सब के सॉल्यूशंस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो सॉल्यूशंस आपको जाकर के देख लेना है। जो भी टेस्ट है, कोई भी डाउट आता है टेस्ट में जाकर के देखो। ऑलरेडी इसके अंदर टू द पॉइंट और कंसाइज एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी गई है। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई। टेलीग्राम पे जो भी टॉपिक वाइज आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट आता है उस सब के लिए आपके पास में टेलीग्राम चैनल है जहां इसके पीडीएफ अवेलेबल है। इसको मेरे भाई ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब आ जाओ भाई टेस्ट पे आ जाते हैं। 54 नंबर, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ये एप्लीकेशन आपके पास में होनी चाहिए इन टेस्ट को फ्री लगाने के लिए। नेक्स्ट हो, यह है सीजन को 73 और समर को 89 लिखा जाता है। एक बार देखते हैं, हमें पता है योगफल और अपोजिट के योगफल के साथ ही रिलेशन होगा भाई। ठीक है, तो सम जो है माइंड कैलकुलेशन के थ्रू करो। 19 और 5 24 और एक 25 25 और ये 19 हमारे पास में होगा। 24 20 44 44 15 59 59 और ये हो जाएगा हमारे पास 63 73। सीधा सीधा सम जो आ रहा है ना सर, सम आ रहा है 73, योगफल ही आ रहा है। यहां और वेरीफाई कर लो। 19 21 40 40 26 हमारे पास में यहां पर हो जाएगा 66 66 5 71 18 89। सीधा सीधा सम है, सीधा सीधा योगफल है। तो यहां देखो 19 और 16 हमारे पास में 35 35 और 18 हमारे पास 53 और 9 हमारे पास 62 और 14 हमारे पास में यहाँ पे 76 और 7 हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा 83 जो आपको सी विकल्प में दे रखा है। सीधा सीधा सम निकालना, लिखोगे तो यूनिट डिजिट से भी काउंट कर सकते हो। आगे आओ, एसी एआई का रिलेशन DGWD के साथ में लेटर से लेटर की कोडिंग है। तो भाई सवाल दिखते ही अप डाउन फॉर्मेट में लिख दो, कुछ सोचना ही नहीं है, दिमाग में दूसरी चीज आनी नहीं चाहिए। एक पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करो, उसके अंदर पैटर्न देखो, फिर आंसर पे पहुंचोगे आप लोग। तो यहां देखो ए से डी प्लस का 3 है सर, सी से जी प्लस का 4 है सर, ए से डब्ल्यू हमारे पास माइनस का 4 है सर, आई से डी माइनस का 5 है, +3 +4 -4 -5। ओके भाई, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, माइनस का 5 है। एग्जैक्ट लॉजिक है। तो ये लगाओ, प्लस का 3 करोगे एस, प्लस का 4 करोगे एम, माइनस का 4 करोगे ए और माइनस का 5 करते हो भाई तो एम आ जाएगा। एस एम ए एम कौन से विकल्प? ए विकल्प में आपको दिया हुआ है। आगे आइए, यहां देखो लड़की के फोटो की ओर संकेत करते हो सुमन ने कहा। सुमन इशारा कर रही है किसी लड़की के फोटो की तरफ। डिडक्शन अप्रोच से फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलो भाई, सुमन क्या कहती है? मेरे भाई, सुमन के भाई, भाई के पिता, सुमन के पिता, पिता की पुत्री, सुमन के पिता की पुत्री, सुमन की बहन। इशारा कर रही है तो अपनी बहन की तरफ ही कर रही होगी। वह लड़की सुमन से किस प्रकार संबंधित है? भाई सुमन की बहन होगी। स्वयं की तस्वीर नहीं है तो अपनी बहन की तरफ इशारा कर रही है। यहां देखो उस विकल्प का चयन करो, पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से, यानी कि एनालॉजी है भाई, सीधा चेक कर लो। तो यहाँ पे आर एफ से टी आई हमारे पास में आया है। आर से टी प्लस का 2, एफ से आई प्लस का 3 हमारे पास। ये प्लस का 2 और प्लस का 3, तो भाई प्लस का 2 करो, प्लस का 3 करोगे। एस एफ कौन से विकल्प में? सी विकल्प में। आगे आओ, अगला सवाल, दो दो अक्षरों के बीच में एनालॉजी। एनालॉजी के क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं रिसेंट एग्जाम में। कोडिंग डिकोडिंग की जगह इनको आगे किया जा रहा है और रिसेंट और पिछले एक साल के अंदर ज्यादा ट्रेंडिंग रहने वाले प्रश्नों में से एक है। आप देखोगे टेस्ट के अंदर भी इनको उतनी इंपॉर्टेंस मैंने दी है। सी से ए -2, एच से एस हमारे पास अपोजिट आ रहा है सर यहाँ तो। ठीक है, यहाँ देखो -2, के से पी अपोजिट। तो भाई -2 किससे हो रहा है? एन से, और अपोजिट किसका है? एस का। तो एन एस होगा कौन से विकल्प में? डी विकल्प में। आ गया। अगला देखो भाई, नंबर्स के बीच में रिलेशन हमको दे रखा है। 93 का रिलेशन 3 के साथ में है। ठीक है, क्या रिलेशन होगा सर? एग्जैक्ट मल्टीपल है। यहां देखोगे 31 टाइम है और 84 से 2 आ रहा है, तो ये हमारे पास में 42 टाइम हमारे पास में यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो भाई मल्टीप्लीकेशन में तो तर्क दिख नहीं रहा।
अब एक और चीज आप जानते हो, 3 का स्क्वायर करो 9 है, क्यूब करो 27 है, और 3 की पावर 4 करोगे तो भाई 81 हमारे पास में है। कहीं ना कहीं ऐसे भी आप इनको रिलेट कर पाते हो। ठीक है, तो देखो 42 का दुगना हमारे पास में है। एक चीज आपको बड़ी प्यारी दिख रही है, ये नंबर्स के रिलेशन तो नहीं जा रहे स्क्वायर के ऊपर मल्टीप्लिकेशन के, लेकिन अगर तुम डिजिट वाइज देखो तो 9 में 3 का भाग देने पे 3 आ रहा है, और 8 में 4 का भाग देने पे 2 आ रहा है। डिजिट वाइज लॉजिक है यहाँ पे, और इसमें कोई कंस्टेंट भी डिजिट का नहीं दे रखा। 9 में 1 का भाग दोगे भाई तो 9 आएगा, कौन से विकल्प में? सी में। डिजिट के ऊपर लॉजिक आ गया। यहाँ देखो भाई, सेट सेट के सवाल रिसेंट एग्जाम में ट्रेंड में रहे हैं, भले वो एसएससी हो, रेलवे के एग्जाम हो, बिल्कुल सीरीज के जैसे ट्रीट करो। लॉजिक देखोगे लेटर्स में डिफरेंस के ऊपर बेस्ड ऑन होता है। एल से जे -2, जे से एच -2, डब्ल्यू से क्यू, ये हमारे पास 23 से 17 -6, और क्यू से के -6 है। तो भाई लॉजिक है हमारे पास कुछ ऐसा। ठीक है, दूसरा देखो -2, -2, -6 आपके पास यहाँ पे हुआ, तो -2 इधर, -6 और -6 यहाँ पे है। एग्जैक्ट लॉजिक ए विकल्प में। नेक्स्ट आओ, अगला देखो भाई, WTOL क्वेश्चन मार्क, सिंगल लेटर की सीरीज है, डिफरेंस चेक करो भाई। ठीक है, अच्छा सवाल है, अल्टरनेट लॉजिक दे देगा, बेसिक सवाल है, फिक्स डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सर -3 है, टी से ओ, -5 है, ये देखो -3 है, अगला -5 होगा, यहाँ आएगा जी, और जी से डी -3 फिर से, फिर -5 है। एग्जैक्ट जी फिट हुआ है, कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। आ गया। और अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सवाल इतने ही चुटकियों में आप लोगों से होने चाहिए, आप लोगों को इंप्रूवमेंट दिखेगा। एक टेस्ट बीच में मत छोड़ना। यहां देखो 58 से 319, एक चीज देखो, अब यहां काम आती है जो मैं कहता हूं भाई, 40 तक के टेबल याद हो, और स्पेशली प्राइम नंबर्स के टेबल। क्या फायदा है? देखते ही क्लिक हो रहा है कि सर ये 29 जो है हमारे पास में 29 का मल्टीपल है, 29 का 11 गुना है। ठीक है, डिविजिबिलिटी भी आती है तो भी आप देख पाओगे 11 का मल्टीपल है। ठीक है, ये 29 का दुगना है, मतलब आपको नजर आ रहा है कि एक रेशियो है इसमें, डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है, एक रेशियो हमारे पास में है। रेशियो लोगे 2:11 है। यहां देखो 16 से 2 बार, 16 से 11 बार, 2:11, तो इधर भी 2:11 होगा। 2 का 38 गुना, इसका 38 गुना करोगे भाई, 38 इंटू 11, तो ये हमारे पास में आएगा 8, इधर हो जाएगा 4, 8 3 11 1, 418, जो आपको दे रखा है सी विकल्प। सिंपल, ये हमारे पास में रिलेशन यहां पर होगा। ठीक है, आ गया। यहां देखो भाई, अल्फा न्यूमेरिक के ऊपर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक के ऊपर एनालॉजी नहीं पीछा छोड़ेगी, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। ये प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है, लेटर और नंबर दोनों की नॉलेज चेक हो जाती है इन प्रश्नों में। तो देखो भाई, जेड से वाई -1, ए से जेड -1, और 300 से 154 है, आधा करके 4 जोड़ दिया। यहां देखो भाई, आधा तो नहीं, लेकिन यहां हम कह सकते हैं माइनस का 146 कर दिया। यहां देखो ये भी माइनस का 146, तो -146 करोगे भाई तो 554 हमारे पास में आएगा, जो हमें दो विकल्पों में दे रखा है। लेटर में -1 करोगे एस, -1 करोगे तो यहाँ पे पी, तो एस पी 554 सी विकल्प में आपके पास आ गया। यहां देखो, लेटर और नंबर के बीच में 3 अक्षर हैं और 1 नंबर है। रिलेशन देखते टाइम आप मान लो केवल लेटर से भी सॉल्व करते हो तो भी इन क्वेश्चंस के आंसर पे फटाफट पहुंच पाते हो। सर के से जे आ रहा है हमारे पास -1, पी से ओ -1, एल से के -1। यहाँ देखो -1, -1, तो भाई इधर भी -1 रहा होगा, यू से -1 रहा होगा, एल से -1 रहा होगा, आर से। यू एल आर हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो ए विकल्प में दे रखा है, ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया। अगला देखो भाई, पासे दे दिए, अब पासों पे डिजिट लिखे हो, नंबर लिखे हो, लेटर लिखे हो या शब्द लिख दे, लॉजिक नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते। ये लिखे हुए हैं भाई, ठीक है, यस वाले फलक के विपरीत। तो भाई यस ऐसा है, दोनों पे है। यहां देख लो यस केवल एक ही फलक पे, ये कैपिटल स्मॉल से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं ये। यस हमारे पास कॉमन है, तो इसका विपरीत कौन सा होगा? वो होगा जो बाकी दोनों जगह नहीं है, यानी नो आंसर नहीं हो सकता, इज आंसर नहीं हो सकता, इफ आंसर नहीं हो सकता, इज आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इट नहीं हो सकता, बच गया इन। ऐसा जो आया ही नहीं है, तो इन इनमें से कहीं पे भी नहीं है, ये आंसर होगा। कॉमन का अपोजिट डिफरेंट। नेक्स्ट आओ, मदर सेल्स मैनेजर्स और मैन के बीच में क्या रिलेशन होगा? देखो, सेल्स मैनेजर तो कोई भी हो सकता है, लड़की बेचे, लड़का बेचे, आदमी बेचे, मदर बेचे, फादर बेचे। तो हमारे पास मदर्स और मैन,
भाई आदमी कभी मदर नहीं हो सकते ये रिलेशन, लेकिन सेल्स मैनेजर दोनों हो सकते हैं, बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा रिलेशन बी विकल्प में आपको दिया है। वेन डायग्राम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सवाल, लॉजिकल रिलेशन को वेन डायग्राम में दर्शाना पड़ता है इन प्रश्नों में। देखिए भाई सीरीज आपके पास में चली है, सीरीज में बताना है क्या चल रहा है, तो हर बार दुगना चल रहा है, हर बार दुगना दिख रहा है आपको, देख लो किसी भी टर्म में एंड तक, एक नजर में आप बोल पाओगे, मल्टीप्लीकेशन को तुरंत पहचान पाओगे आप। तो ये देखो डबल करोगे 94 प्लस 5 है, इधर देखो डबल करोगे तो ये प्लस का 5 है, इधर देखो डबल करोगे 806 प्लस 5, तो एग्जैक्ट लॉजिक है भाई, दुगना प्लस 5। तो 92 किसका दुगला है, 46 का दुगना 92 है प्लस 2, तो 46 हमारे पास में होगा, प्लस का 5 करने पर 97। आगे आई, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन करो। एनालॉजी दे रखी है, बीच में हाइफन हो, कॉमा हो, सेमी कॉलन हो, इसका मतलब इनके बीच का आपसी रिलेशन। अब हमें एग्जैक्ट मल्टीपल दिख रहे हैं, यहाँ 6 गुना है, यहाँ 7 गुना है, यहाँ 9 गुना है, यहाँ तो 12 गुना 12 है। ठीक है, अगर आपको इतना दिख रहा है नंबर विजन तो सवाल खत्म है। देखो ध्यान से, 11 को 9 से मल्टीप्लाई, 8 को 6 से, 9 को 7 से, मतलब सर एन का रिलेशन है एन इंटू एन से दो छोटी संख्या के साथ, 9 से 2 छोटा, 8 से 2 छोटा, 11 से 2 छोटा। तो भाई यहाँ रिलेशन क्या होगा, 13 का मल्टीप्लीकेशन 11 से होना चाहिए था, 143 आना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ कर दी, 144 आ रहा है। आ गया। यहां देखो भाई, दो छात्रों की वर्तमान आयु 5:7, यानी कि आपको प्रेजेंट एज यहां पर दे दी है, दैट इज 5:7। इनके मध्य का अंतर 8 है। हो गया फिर तो सवाल। देखो भाई, अनुपात में अंतर है 2, वास्तविक अंतर है 8, वास्तव में 8 साल का अंतर है। तो 2 का कितने गुना है, 4 गुना। तो बस तुम यही करो, 4 गुना करो 20, 4 गुना करो 28, ये तो हो गई इनकी उम्र प्रेजेंट की। अब ये कहता है 7 वर्ष पहले, तो भाई 7 साल पहले पहला व्यक्ति 20 में से 7 घटा दो, और दूसरा व्यक्ति 28 में से 7 घटा दो, 21, 13-21 रेशियो रहेगा जो दे रखा है बी में। आगे देखो, न्यूमरस को लिखा जाता है WPGOQTUW के साथ, लेटर से लेटर का रिलेशन क्या करना है, अप डाउन फॉर्मेट में लिखना है भाई इनको। ठीक है, चलिए, NUMEROUS आपके पास में है, ये हमारे पास में आया WPGOQTUW हमारे पास में, इनके बीच में आप रिलेशन चेक करेंगे। तो देखिएगा भाई, ये हमारे पास 14, 21, 13, 5, 18, 15, 21, 19 है। 14 के पास में हमारे पास में 23, 16, 7, 15, 17, 20, 21, 23। पहले से पहला तो तार्किक नहीं है, पहले से आखिरी 14 से 29 प्लस का 9 यहाँ नहीं है, क्रॉस ये दिख रहा है प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 लग रहा है दोनों में, प्लस 2 प्लस 2 प्लस का 2 है, क्रॉस लगा दिया भाई इसने प्लस का 2। ध्यान से देखो क्या कर दिया, 2 2 के 4 क्रॉस लगा दिए, बिल्कुल लगा सकता है भाई, क्रॉस के पैटर्न मल्टीपल सेम जैसे पैटर्न रिपीट होते हैं आपके पास। तो यहाँ देखो प्लस का 2 करोगे क्यू आ रहा, प्लस का 2 करने पर पी, प्लस का 2 करोगे जी, प्लस का 2 करोगे वी, प्लस का 2 करोगे क्यू, प्लस का 2 करोगे डी, प्लस का 2 करोगे एम, प्लस का 2 करोगे तो क्यू हमारे पास आएगा। कौन से विकल्प में है, क्यू पी जी वी डी क्यू डी, क्यू डी एम क्यू, ये भी नहीं होगा, क्यू डी एम क्यू जी वी नहीं है, क्यू पी जी वी क्यू डी एम क्यू, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है इनमें, गलत टिक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। यहाँ देखो 6 लड़कों की आयु की तुलना की जाती है, एक एवरग्रीन वो सवाल जो एसएससी और रेलवे ने ठप्पा लगा रखा है कि हम तो इसको बार बार पूछेंगे, 15 साल से पूछ रहे हैं, अगले 15 साल भी पूछेंगे जो इनके हिसाब किताब है। तो 6 की तुलना करनी है भाई, तुलना के सवाल बड़े कॉमन हैं जो आप लोगों से पजल की बेसिक फॉर्म में पूछे जाते हैं। ये कहता है कोई भी ए से बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़े आदमी से बड़ा कोई नहीं होता। आगे बढ़ो, सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, अभी हमें नहीं पता पोजीशन क्या है, लेकिन बी से छोटा है, डी ई से बड़ा है, और एफ ई से छोटा है। तो भाई ये लो, सबका नंबर तो आ गया, बचा कौन है हमारे पास में, सवाल ने पूरा सब कुछ दे दिया। तो कितने लड़के की आयु बी से अधिक है, तो भाई बी से अधिक तो केवल एक बालक है जिसकी आयु है, और बी से कम देखा जाए तो 4 बालक हैं। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, एक घड़ी 8 पूर्वा पर 8 मिनट धीमी है, ठीक है, यह प्रत्येक घंटे 8 सेकंड आगे बढ़ जाती है। तो भाई 8 मिनट स्लो एट 8 AM हमारे पास में, ये 8 मिनट स्लो है भाई। इट गेन्स 8 सेकेंड्स एवरी आवर, हर घंटे 8 सेकंड गेन करती है।
8 सेकंड हर घंटे इसके बढ़ते हैं। सही टाइम कब दिखाएगी? तो भाई अब तेज भागना चालू कर रही है, 8 मिनट पीछे। जब 8 मिनट तय कर लेगी ऑटोमेटिक सही समय दिखाएगी। तो 8 मिनट चला दो। 8 मिनट की अगर बात करें तो 8 मिनट में 8 इंटू 60 480 सेकंड होते हैं। 480 सेकंड कवर करने हैं इसको। अब 8 सेकंड कवर करने में 1 घंटे का समय ले रही है, तो कितने घंटे लगेंगे कि भाई 480 सेकंड कवरने में 8 सेकंड के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे? 8 से की 48, 60 घंटे का समय लगेगा। 60 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। अब देखना भाई, 8 AM हो रहे हैं, 48 घंटे बाद यानी 2 दिन बाद वापस से 8 AM होगा। 60 घंटे हैं यानी 12 घंटे और लगाओ सर। 8 AM के 12 घंटे बाद 8 PM होगा, जो हमें दे रखा है ए में, और अपरा में यानी PM में समय पूछा है। अगला देखो, यदि 21 सितंबर 2024 गुरुवार है तो 27 अप्रैल 2025 ड्यूरेशन के ऊपर बेस्ड ऑन सवाल पूछा है। हमसे पूछ रहा है कि 21 सितंबर 2024 इज थर्सडे, ठीक है भाई, और आगे पूछ रहा है 27 अप्रैल 2025 क्या होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा? तो देखो भाई, यहां पे 21 से 27 पे आप जा रहे हो, 21 से 27 पे आप जा रहे हो। सितंबर हमारे पास में है, सितंबर जो है हमारे पास में वो 30 दिन का महीना है। तो कितने दिन बच रहे हैं 21 के बाद में? 9 दिन तो सितंबर के हैं। सितंबर के बाद जब अक्टूबर आएगा भाई, पूरा महीना है, अक्टूबर का सीधा शेषफल लिखूंगा 3, 31 दिन के महीने में 3 दिन शेषफल है। फिर नवंबर हमारे पास 30 दिन का है, 2 शेषफल। दिसंबर का 3 शेषफल। जनवरी का 3। फरवरी हमारे पास 2025 की है यानी कि 28 दिन है, 0 शेषफल। फरवरी के बाद में मार्च, 3 शेषफल। मार्च के बाद अप्रैल की 27 तारीख। तो इतने हमारे पास में डिफरेंस है। शेषफल से मतलब होता है 7 का भाग देना है भाई। तो कितना आ रहा है हमारे पास में कि सर 9 और 3 12, 2 14, 0 शेषफल। ठीक है, 27 और 3 30, 30 और 6 36 बटे 7 करोगे, एक रिमाइंडर आ रहा है। केवल शेषफल से मतलब है एक रिमाइंडर। तो भाई एक ऐड करो दिन में, केवल थर्सडे के एक दिन बाद फ्राइडे होगा। दैट शुड बी योर आंसर, जो आपको बी विकल्प में दिया हुआ है। आगे आइए, अगला देखो। 5 लड़कियां ABCDE एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई है, नॉर्थ फेसिंग है 5 लड़कियां। तो भाई 1 2 3 4 5 हमारे पास लेफ्ट इधर, राइट इस तरफ। तो आप देखेंगे कि सर केवल ई डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर केवल ई है, मतलब फिक्स हो गए दोनों के दोनों, डायरेक्ट आपको दे दिया। केवल सी ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर केवल सी है, खत्म ही हो गया सवाल। बचा कौन है? बी बीच में। पंक्ति के बाएं सिरे से बी का स्थान, तीसरा है, थर्ड है भाई दाएं बाएं दोनों तरफ से। आगे देखो, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो, प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगी। क्या हो रहा है प्रश्न में? यहां से यहां अगर हम लोग जाते हैं तो सर यहां से यहां जाते हैं तो इसके अंदर आपके पास में एक रोटेशन तो है भाई, ये शेप ये शेप, तो अगली भी शेप कुछ ऐसी होगी, इसमें तो कोई दो राय किसी को होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब शेप का क्रम देखो भाई, ये सर्कल इधर था, बीच में आया, फिर नीचे आया, अगली बार इधर था, अगली बार बीच में आएगा, बीच में हमारे पास यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों में है। और देखो, एरो इधर था, अगली बार इधर गया, फिर बीच में हुआ, फिर यहाँ आ गया, अगली बार जाएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, जो हमें दे रखा है इस विकल्प में यहाँ नहीं है। तो सिंपली इनके बीच में आपस में किस तरीके से पोजीशंस इंटरचेंज हो रही है, ये आपको नोटिस करना था भाई। अगला देखो, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो, प्रश्नवाचक के स्थान पर रखा जा सकता है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपके पास क्या आएगा? देखो भाई, सीरीज को नोटिस करो। टी है, अगली बार टी उल्टा हो गया, इसी पोजीशन पे सीधा हो गया, उल्टा हो गया, अगली बार सीधा होगा, ये हम कह सकते हैं। ये 7 आया था, अगली बार उल्टा, अगली बार सीधा, अगली बार उल्टा 7 होगा हमारे पास में, यानी कुछ ऐसे। ठीक है, ये भाई एम था, उल्टा हुआ, अगली बार सीधा एम होगा। ठीक है, यू था, अगली बार उल्टा एम ये होगा। और हर बार हमारे पास में एक ऊपर ऐड हुआ, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर ऐड हुआ, अगली बार यहाँ ऐड होगा जो भी ऐड होना है। ठीक है, यहाँ एडिशन होना चाहिए हमारे पास में। अब हमने देखा कि सर ऐसा तो चारों विकल्पों में नहीं है,
तो फिर इसने लिया है एडिशन यहाँ पे, हमने कहा बहुत ही बढ़िया बात है भाई, इतना चेक करो, M 7 उल्टा, ठीक है, T सीधा, यहाँ उल्टा है और U उल्टा होना चाहिए जो दोनों में है। तो अब P की बारी है, तो भाई हर अक्षर शुरू में जब आया है तो एकदम सही फॉर्म में है जैसा वो एग्जिस्ट करता है हमारे पास में। तो अब जो नया लेटर आने वाला है केवल इसके आधार पे डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, यहाँ M भी गड़बड़ था, इसका मतलब ये केवल एक पॉसिबिलिटी है। नया किस शेप में आएगा नहीं पता, लेकिन पुरानों के बारे में बता सकते हैं। एक देखो, दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या, स्ट्रेट लाइंस आपको चाहिए, तो आप 3 भागों में तोड़ दो। आपके पास में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लांट। देखिएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लांट। हॉरिजॉन्टल 1, हॉरिजॉन्टल 2, हॉरिजॉन्टल 3, एक एक ही काउंट होती है, 3 ही हो गई, ठीक है। अब वर्टिकल 1 2 3 4 5, खत्म करो। अब स्लाइंट को देखो, यानी तिरछी रेखाओं को। तो पहले जैसे ऐसे तिरछी देख लो, 1 2 3, 3 प्लस अब ऐसे तिरछी 1 2 3, यानी 6, 6 और 5 11 और 3 14, 14 कौन से विकल्प में? बी में। ये नंबर ऑफ लाइंस फास्ट करने की टेक्निक है, 3 भागों में आप तोड़ दो, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई, बलराम से रीजनिंग, और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक आपने नहीं किया है। ऐसे जबरदस्त टेस्ट डेली बेसिस पे आते हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद।